गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं? नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज की हमारी टॉपिक होगी, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट के नाम से एक वीडियो बनी थी, जो बहुत नॉर्मली वीडियो थी, बहुत ज़्यादा हैवी वीडियो नहीं बनी थी, बहुत नॉर्मली वीडियो बनी थी। लेकिन आज जो हमारी वीडियो बनेगी वो रे ऑप्टिक्स पे बनेगी और उसके कुछ कंप्लीट सिलेबस होंगे, वो चीज़ देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग का थोड़ा वेलकम हो जाए। वेलकम होगा तो खूबसूरत सा मूवमेंट होगा, और खूबसूरत सा मूवमेंट होगा तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें बेटा, आइए देखा जाए इसको। वेलकम टू माय चैनल अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट, स्टार्टेड बाय राहुल सर एंड राकेश सर। टाइमिंग आप देख लीजिए बेटा, और लाइव क्लास इसमें चलेगी, और पढ़ाने वाला मैं हूँ, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, और कुछ हमारे बच्चे भी हमारे कोचिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं कि रे ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। पहले मैं वो चीज़ आपको दिखा दूं कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, तब आप उसके बाद ध्यान देंगे। बेटा स्टार्टिंग हमारी होगी, टुडेज हमारा टारगेट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज डिफिनेशन, टाइप ऑफ इमेज, मिरर, टाइप ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन उसका बताया जाएगा। उसका जो वायर बड़ा गड़बड़ चीज़ है, साइन कन्वेंशन बताया जाएगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, मिरर फार्मूला होगा, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स फेनामेना। ये चीज़ें पूरी हमारी स्टार्ट होंगी। तो उससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसका थोड़ा चर्चा किया जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तब आगे बातें हम कुछ करेंगे। आइए, हमारी पहली टॉपिक स्टार्ट होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। पहली टॉपिक हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी लोग जानते होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। कहते हैं व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस और बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इफ इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इफ इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेटा दो लाभ ही होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं उनकी बात करेंगे। पहला लाभ क्या होता है अनुराधा? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप दिखाई नहीं दे रही होंगी। हाँ जी बताइए। एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। चलिए आपस में क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है अनुराधा, आप बैठे हैं और इसमें किसी को भी बुला दिया जाएगा क्योंकि क्लासें चल रही हैं, आप लोग हैं मौजूद हैं, तो सबसे बेहतर चीज़ है कि बच्चे रहें और बच्चे सबसे बेहतर चीज़ बताएं। ठीक है बेटा, आइए बात की जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब देखिएगा, एक हमारे पास ये क्या है? प्लेन सरफेस है। कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। या तो हम कहते हैं स्मूथ सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं बेटा, और एक चीज हम कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और इसके रिफ्लेक्ट देखिए ला क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा ला क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। ये सब कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, अब आप लोग को बचे हैं केवल, अगर देखिए टाइम क्या होती है, कुछ लोग पढ़ने वाले जो होते हैं ना, कहते हैं चलिए हमारे पास 2 महीना बचा है, लास्ट में 1 महीना बचता है, और लास्ट में 10 दिन बचता है, 5 दिन बचता है, जब रतिया भर बचता है ना, तब वो कहते हैं चलिए रतिया तो है हमारे पास, और जब उनको पेपर देने जाना होता है तब और घबरा जाता है मामला, तो उनको उस दिन का इंतजार है। ठीक है ना? लेकिन याद रखना, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। हार मानना नहीं है, और हार अभी आप मान जाएंगे तो आगे आप हमारे देश के भविष्य हैं, आगे बहुत कुछ आपके लिए करना है, और आपको भी करना है, अपने देश के लिए करना है कि नहीं है। चलिए दूसरी बात कहें, एक बहुत गजब की नोट्स दिखाए हैं आपको, बड़ी गजब की चीज हमने खुद बनाया है। दीज देखिएगा, दीज ला होल्ड फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर प्लेन आर कर्व सरफेस। ठीक है, वो सरफेस प्लेन भी हो सकता है, वो सरफेस कर्व भी हो सकता है, दोनों में से कोई सरफेस हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर आप लोग? फिर कहता है भैया एंगल आई, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ
इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए, हाँ, अगर कोई पूछता है बताइए कि जब कोई लाइट किसी प्लेन पे आती है, कोलाइड करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद क्या इंटरचेंज रहता है, क्या चेंज नहीं होता है? तो आप देखेंगे देयर इज नो चेंज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के दौरान, किसके दौरान? दो चीजें चेंज नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी चीज है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कभी आपकी चेंज नहीं होती है और सब चीज चेंज होते हैं। देखिए हमारे जो कोचिंग में बच्चे बैठे हैं वो यहाँ पे नोट्स ना बनाएं। अगर आप यूट्यूब पे नोट्स बनाएंगे तो शायद हमारा भला होगा, कल्याण होगा, क्योंकि हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारे लाइक बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में CUT का चैनल चलाऊंगा, नीट का चैनल चलाऊंगा, JEE का चैनल चलाऊंगा, ठीक है? सब ये जाने की कैपेबिलिटी, मोर कैपेबिलिटी। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा? चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमारा जानते हो क्या मामला आता है? इमेज। क्या मामला आता है? इमेज। इमेज। अगर आपसे कोई पूछे इमेज क्या होता है? टू और मोर लाइट, ठीक है? टू और मोर लाइट, यार वायर बड़ा गड़बड़ा दे रहा है। मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब जल्दी बताओ। दोनों के पश्चात, किसके किसके? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के पश्चात अगर दो से अधिक लाइटें एक पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, इमेज ऑफ दैट पॉइंट। इमेज ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का बेटा उसको क्या बोला जाता है? इमेज बोला जाता है। इमेज ऑफ दैट पॉइंट। और इमेज कितने टाइप के होते हैं? दुनिया में 2 टाइप के इमेज हैं। दुनिया में कितने टाइप के इमेज हैं? 2 टाइप के इमेज हैं बेटा। मेरा पहला इमेज है, जानते हैं कौन सा? जो हम बना के रखे हैं, जिसका नाम है रियल इमेज। दूसरा कौन है? उसका नाम क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, VI, ठीक है? वर्चुअल इमेज। कितने इमेज? 2 इमेज। अरे यार, रियल इमेज क्या होता है? कम। सौम्या जल्दी आइए। सौम्या जल्दी आ जाइए बेटा, जल्दी आ जाइए। कम बेटा। चलिए, बच्चों को बुलाया जाएगा और सभी बच्चे बताते जाएंगे, है ना? चीजें अच्छी रहेंगी और काफी बेहतरीन चीज है। तो रियल इमेज क्या होता है? विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। है लइको, थोड़की ध्यान दा बच्चा। विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम कहां ऑब्टेन करें? स्क्रीन पे। चलिए, वर्चुअल इमेज क्या होता है? यस, इसी में क्या लगा दीजिए? कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल। एक बात बताएं क्या? एक बात बताएं, बड़ी गजब की बात बताऊंगा, बस ध्यान देना केवल सा। जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है वो कैसा होता है इसके बारे में देखिएगा ध्यान से। इन्वर्टेड होता है कि इरेक्ट होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है? और जो वर्चुअल होता है इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट होता है।
तो वर्चुअल इमेज कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट होता है और रियल इन्वर्टेड होता है। क्लियर है? और उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, हमें जहां तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इमेज के बाद हम किसकी बात कर लेंगे? जल्दी बताइए। मिरर। किसकी बात करेंगे? व्हाट इज मिरर? व्हाट इज मिरर? व्हाट इज मिरर? व्हाट इज मिरर? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? हमारे बच्चों में से कोई बताएगा कि मिरर क्या होता है? A smooth and highly polished reflecting surface is known as mirror. वाह, सही है। अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड ना, HIGHLY, हाईली पॉलिश्ड, स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। बहुत गजब की डेफिनेशन बताई हो, बहुत गजब की। सही है, यही सही ही है, यही सही ही है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए, यही सबसे सही है। क्लियर है? अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ए बेटा, मिरर के कितने टाइप होते हैं? मिरर, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। हाँ, याद रखिएगा, आप लोग सभी बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू को बढ़ाएं, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान दें, MCQ, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी, एसेनजन, PYQ, इसके सब आएंगे, कल से कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप लोग इसको एकदम देखने की इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप ऑफ मिरर, मिरर के दो टाइप होते हैं। मिरर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं मिरर के? पहला बेटा होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कौन कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं, और कौन कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमारे कितने मिरर होते हैं? दो मिरर होते हैं, एक प्लेन होता है बेटा, एक कौन होता है? स्फेरिकल। अब एक बात कहें क्या, स्फेरिकल मिरर जो आप दिखाई दे रहा है, सभी लोग देखें, स्फेरिकल मिरर जो दिखाई दे रहा है, इस स्फेरिकल मिरर को हम टाइप कैटेगरी करेंगे, लेकिन प्लेन की कोई टाइप नहीं होती है। ठीक है, एक बात आपसे बताएं, सुनिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि प्लेन मिरर के सामने, कहाँ पे? सामने, फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी गई है, प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे क्या रखी गई है? ऑब्जेक्ट रखी गई है। क्लियर है बेटा? उस मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अगर कोई बेटा मिरर, कोई इमेज अगर वर्चुअल है तो मेरे बाबू, मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, वो इरेक्ट भी होगी। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रियल है तो क्या होगी? इन्वर्टेड, और वर्चुअल है तो क्या होगी? इरेक्ट होगी। अगर कोई पूछेगा प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो आप कहेंगे कि प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपसे एक चीज कोई पूछता है कि भैया बताइए कि अगर मुझे अपने पूरे हाइट का इमेज देखना है किसी मिरर के सामने, तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर हमारे हाइट की आधी होनी चाहिए, हमारे हाइट की h/2
2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात आई स्फेरिकल मिरर की। चलिए कुछ साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर में किसकी बात करेंगे? साइन कन्वेंशन की। आइए सभी लोग देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, हमारे कोचिंग के बच्चे हैं और हमारे पूरे भारत के बच्चे हैं, सभी लोग जुड़े हैं। आइए देखा जाए इसको। साइन SIGN, अंग्रेजियां तुम्हारी बहुत भड़कील है। SIGN, साइन कन्वेंशन। क्लियर है? आइए शुरू किया जाए। साइन कन्वेंशन में व्हाट इज दिस? दिस इज गोलवा। हाँ, अंग्रेजी वाले भैया अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अंग्रेजी। CBSE वाले बहुत खतरनाक होते हैं, है ना? इतने खतरनाक होते हैं, हम क्या बताएं। अंग्रेजी बोल बोल के एकदम हमारा हालत खराब कर देते हैं। और हम कहते हैं बेटा अंग्रेजी मत बोला करिए, लेकिन कहेंगे अरे सर घबराइए मत, मोदी सरकार है ना, पूरे अंग्रेजी कैसी वैसी लग जाएगी। जब नई शिक्षा नीति आ जाएगी ना, तो भारत में रहने वाला हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि हम जैसे लोग अंग्रेजी कहाँ जानते हैं, तो हिंदी ही बोलने का काम करेंगे। x x डैश y y डैश। क्लियर है? पॉइंट C मान ले रहे हैं इसको, सेंटर। क्या मान ले रहे हैं? सेंटर। आइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। इधर की पूरी चीजें पॉजिटिव होती हैं बेटा, होती कि नहीं होती हैं? बोलो, पूरी चीजें पॉजिटिव होती कि नहीं होती हैं? इधर की पूरी चीजें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। बोलो, इधर की पूरी चीजें नेगेटिव, इधर की पूरी चीजें पॉजिटिव होती हैं। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कैसे समस्या होनी चाहिए? आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, अच्छे समझने वाले हैं, समझदार हैं। क्लियर है ना? ठीक है। अगर देखिए, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, किसी स्फेयर के एक पार्ट को बिटवीन से कट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो 2 पार्ट में बटेगा। उन दोनों पार्ट का जो मिरर का नाम होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? कॉनकेव मतलब केव की तरह, गुफा की तरह। कौन की तरह? गुफा की तरह, केव की तरह, जो वो कॉनकेव होगा। और जैसे मैं अगर बात कर लूँ, जब कट करूंगा तो दिस टाइप आएगा। ठीक है, ये आपका पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल। ध्यान देना बात को हमारे, ये क्या हो जाएगा आपका? पोल। अच्छा, ऐसे कंडीशन में आपको क्लियर है ना? देखिएगा ध्यान से, खूब अच्छे से। ये आपका कैसा हो जाएगा? पोल हो जाएगा। खूब अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो मामला तुरंत बिगड़ेगा। तो भैया आप कहोगे सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कैसे समझ में आएगा। ये आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कोई पूछेगा प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होती है? दुनिया पार कर जाती है, इनफाइनाइट पे होती है। कहाँ होती है? इनफाइनाइट होती है, मतलब पूरी दुनिया को क्या कर जाती है? वो पार कर जाती है। ठीक है, तो PFC, P को पोल, P को क्या बोलते हैं? पोल। F को क्या बोलते हैं? फोकस। C को अब क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और PA को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर पूरी बात बोले तो ये मिरर जो हमारा है, कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, देखिए हमारे बच्चे कुछ कोचिंग में बैठे हैं, उन्हीं को हम ध्यान दिला रहे हैं, और किसी को ध्यान दिलाएंगे वो सब पता नहीं घर में क्या कर रहे हैं, कैसे उनको ध्यान दिलाएंगे, है ना? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक कहानी है। अगर कोई पूछेगा कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कौन बताएगा कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन? कोई है ऐसा? ऐसा मिरर? सही है।
आउटसाइड, क्या नाम है, पॉलिश्ड आउटसाइड एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस इनर साइड, ठीक है। हुज मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड एंड पॉलिश्ड आउटसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्लियर है। और अगर कोई कॉन्वेक्स पूछेगा तो उसकी बात कर लें। आ जाइए थोड़ा कॉन्वेक्स की बात कर लें। इसकी पॉलिश किधर से होती है, इनसाइड अंदर से होती है। दिस इज अ पोल, फिर एफ, फिर सी, और यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बोली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी। क्लियर है, ये चीजें होंगी। अब देखिए, अब कहानी देखिएगा ध्यान से, कहानी देखिएगा। कहानी क्या है कि अब इधर की पूरी चीजें क्या आप काउंट करते हैं, इधर की पूरी चीजें क्या काउंट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। इधर की पूरी चीजें क्या काउंट करते हैं, इधर की पूरी चीजें क्या काउंट करते हैं, करते हैं ना। इसी हिसाब से साइन कन्वेंशन भी मिलता है। मतलब कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। सी भी कैसा होता है, नेगेटिव साइड। क्लियर है। और यहां पे इमेज डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए पहले हम उसकी बात कर लें, इमेज फॉर्मेशन की। और जब इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेंगे तो चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से, सॉरी, जिसका पॉलिश बाहर से हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से हो जाए, वही कॉनकेव है। जिसकी पॉलिश अंदर से हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से हो जाए, वही कन्वेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बातें करेंगे, उसके बाद तो मजा आएगा। इमेज फॉर्मेशन, चलिए क्या मामला है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल होते हैं, देयर आर 3 रूल। कितने रूल होते हैं बेटा, 3 रूल होते हैं। किसके, इमेज फॉर्मेशन के। फर्स्ट रूल, आइए देखिए, when incident ray of light on mirror कह दे, on any mirror parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। किससे पास करेगी, फोकस से। When incident ray of light on any mirror, ठीक है, या कोई भी लाइट कहां पे इंसिडेंट कर रही है, किसी भी मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, और टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। कहां से पास करेगी, फोकस से। चलिए थोड़ा सा एक नॉर्मल लिख लीजिए, बहुत बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल लिख लीजिए। फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, बड़ा खूबसूरत फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, ठीक है। दिस इज P F C, फिर प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल हो,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए 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 बोलिए। फर्स्ट रूल है ये, पहला रूल है, अगर कोई लाइट किसी भी मिरर के, या वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे बाई कॉनकेव हो बाई कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉनकेव हो प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो इस दुनिया का, कुछ भी हो इस दुनिया का, कोई भी मिरर हो, अगर वो पास कर रही है, कहां से पास कर रही है? कहां से पास कर रही है? जल्दी बताइए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? बोलिए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब उसके बाद बोलिए कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। पहला रूल है। कैसा रूल है? पहला रूल। दूसरे रूल की बात करें, सेकंड रूल की बात करें। आइए थोड़ा और चर्चा करें हम लोग, चर्चे में चर्चा, ठीक है? दूसरे रूल की बात करें, सेकंड रूल की बात करें, P F C, फिर कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अगर कोई रे ऑफ लाइट या कोई रे पास कर रही है, कहां से? फोकस से। कहां से पास कर रही है? फोकस से, ठीक है? तो वो पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी? किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा कौन सा रूल है? सेकंड रूल है। कौन सा रूल है बेटा? सेकंड रूल है। थर्ड रूल की चर्चा कर लें? कर ले रहे हैं भैया। आइए तीसरे रूल की चर्चा हो जाए। तीसरा रूल नंबर तीसरा, P F C प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस जाएगी, रिटर्न जाएगी, बैक करेगी, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक करेगी। कहां से बैक करेगी? उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाएगी? बैक कर जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पे होंगे। दोनों किस पे होंगे? एक ही लाइन पे होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर एक बात कहें तो एंगल आई इक्वल 0। हाँ भाई, 0 होना ही होना है जब एक लाइन से आ रहा है, तो उसमें क्या बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी ना। एक हमारा नॉर्मल उड़ता फिरता चीज है, उसको देख लिया जाए, जिसको अभी पढ़े हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। दिस इज अ P F C और फिर प्रिंसिपल एक्सिस। फिर कौन आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। चलिए, ये पास कर रही है भैया पोल से, पोल पे, फिर पोल से क्या मेजर्स क्या हो जाएगा? एंगल आई इक्वल एंगल और इसी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इस बात को हमें कोई डाउट नहीं है। तो इस दुनिया में जो यूज होने वाले हैं ये 4 होंगे, 3 तो स्पेशली होंगे, चौथा भी मान लीजिए। 4 चीजें यूज होंगी बेटा। कितने चीजें यूज होंगी? 4। कितने चीजें? 4। 3 हमारे स्पेशल है। 3 हमारे कौन से केस है? स्पेशल केस है। तीनों में से हम जान जाएंगे भैया कैसे होगी। अब चलिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, टॉपिक हमारी क्या रहेगी? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको किया जाए। क्लियर है? चलिए। हाँ बेटा, हाँ ये चौथा था, ये चौथा है, ये चौथा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। लेकिन आप लोग भैया भूल जाइएगा प्यार वार, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है और प्यार वार करेंगे ना तो खतरे में चले जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे सर जी ईद का हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। किसकी बात कर लिया जाए बेटा?
कुछ हम अपनी पीपीटी बनाए हैं, अभी हम अपनी पीपीटी ओपन करेंगे, मैं खुद बनाया हूँ स्पेशल, उसको भी ओपन किया जाएगा, लेकिन पहले चलिए इस पे पढ़ लिया जाए। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कितने इमेज फॉर्मेशन होते हैं? चलिए कितने होते हैं बेटा? देयर आर टाइप। कितने टाइप? 6 टाइप, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस। पहला कौन है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा बोलिए ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी। कौन वाली? चलिए, अरे भैया पानी वाली, ऐसी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा बेटा, हाँ, ऑब्जेक्ट एट सीसी, सीसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर है? ये चीजें होंगी। भाई थोड़ा अंग्रेजी हमारी गलत होगी तो घबराइएगा मत आप लोग, क्योंकि हमारी अंग्रेजियाँ बहुत भारी है ना, कि ससुरी कहीं उछाल मारती है। क्लियर कि क्लियर? चलिए 4 हो गया, 4 के बाद कौन आ जाएगा? 5। ऑब्जेक्ट PLACED प्लेस्ड एट फोकस। क्लियर है? कितने हो गए? 5। एक ठे और कौन है? बोलिए कौन वाला एक ठे? हाँ, छठवां कौन बनी? इन्फिनिटी। अरे गधा का पोल उसके बीच में। हाँ, ऑब्जेक्ट हमारे कोचिंग के लड़के भंगिया खा के रहते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन किसके पोल एंड फोकस। इस 5 कंडीशन में, जो हमारी 5 कंडीशन होती हैं, इसको देखा जाए थोड़ा, ये जो हमारी नहीं 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, 5 कंडीशन की बात कर रहे हैं, इन 5 कंडीशन की बात कर रहे हैं। इस 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बेटा जो एक कंडीशन ये वाला होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। 5 कंडीशन में क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और में क्या होता है? तो इसका मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट या व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस है तो बेटा वो मिरर पे जब फोकस करेगी ना तो वो दिखेगी पैरेलल जाते हुए। कैसे जाते हुए दिखेगी? पैरेलल जाते हुए। तो जब वो पैरेलल जाएगी, इसका मतलब पहला रूल लग जाएगा। इमेज फॉर्मेशन का कौन सा रूल? पहला रूल। पहले रूल में इमेज फॉर्मेशन के क्या होता है कि जब वो पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ? फोकस पे मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी। क्लियर है? और दूसरी बात, चलिए एक एक की बात करेंगे हम। पेज को ऐड करें पेज को। आइए देखिएगा, चलिए पहली बात हम करने चल रहे हैं। पहला इमेज फॉर्मेशन, कुछ लोग एकदम नहीं जानते होंगे भैया इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना? चलिए देखिएगा ध्यान से, खूब अच्छे से। क्लियर है? तो ये क्या हमारा है? FC
ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई थी क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो स्टार्ट करें ना। पी एफ एंड सी और प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है ना? आइए देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपकी रखी गई है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी कहाँ होता है? और वहां से जो रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल रेज आती है। कैसी आती है? पैरेलल रेज आती है। रेज कैसी आती है? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेंगे सर? फोकस पे। ठीक है, बात आएगी नेचर और किसकी? दूसरी बात आएगी साइज, तीसरी बात और किसी नहीं आएगी ना? कुछ और कुछ आएगी? इमेज फॉर्मेशन की, जो इमेज फॉर्म होगा उसकी बात आएगी। तो इसका नेचर कैसा है? रियल। रियल रियल कैसा है? रियल। साइज कैसी है? हाईली हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होता है। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। मैं तो मेरे अनुमान से ज्यादा छोटा, जो मेरे अनुमान से ज्यादा छोटा है उसको हम बहुत क्या कहते हैं? छोटा कहते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो गया। चलिए, साइज हो गई, क्लियर हो गया। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? एट फोकस। कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है? फोकस पे। कैसा फॉर्म हुआ है? रियल। कैसा है? पॉइंट साइज। और फॉर्म कहाँ हुआ है? फोकस पे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी। कहाँ रख रहे हैं? तो इमेज का फॉर्मेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक तो है नहीं? ठीक, चलिए आगे। दूसरा, सेकंड क्या था हमारा? बिहाइंड सी। सी पे, सी के पीछे रखेंगे। आइए देखिएगा, ठीक है। दिस इज अ पी एफ सी प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे रखे हैं? सी के पीछे। ठीक है, रे गई, एक पैरेलल जाएगी। कहानी सुन लेना ध्यान से, कहानी सुन लेना। एक रे कैसी जाएगी? पैरेलल। कैसी रे जाएगी? पैरेलल। और जब रे पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करेगी? कहां से पास करेगी? एक रेज कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? जल्दी बोलो। जाएगी फोकस से कि नहीं जाएगी? और पास करेगी पैरेलल हो जाए। कैसे हो जाएगी? क्या गजब का इमेज बना है, वाह 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 वाह। पीछे बना कि नहीं बना? एक इसका फिगर और है, एक इसका फिगर और है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चले, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहां रख दी गई। कहां से जाएगी? इससे। ठीक है, हाँ। हमारे कोचिंग के बच्चे थोड़ा आवाज़ अपना बंद करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत देरी से देख रहे हैं, पनपना रहे हैं, है ना? कौन आफत आई है? अब आवाज़ मत करिएगा, ध्यान से देखिए। एक तो आपको अक्षर आता जाता नहीं है, अब अजिया करने वाले एकदम कुछ नहीं जानते हैं। ये सब पूरा बकलोले होते हैं एकदम। क्या करें हम? चलिए, ये कहाँ से पास की? फोकस से। कहाँ से पास की? एक कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। देखो, जहाँ एक कट की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है, फिर वहीं वापस चली जाती है। एक इमेज आपका ये बन गया। अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है तो इमेज कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है, इमेज कितना हो जाएगा? बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये देखिए, एक ही के दो, एक ही के कितने हैं? दो हैं। मतलब हमारे पास एक है, उसके कितने बन गए आपके? दो बन गए। प्रॉब्लम मत करिएगा, दो बने, दो चीजें हैं इसमें। हाँ, अब एक बात करेंगे आपसे कि बताइए इसके नेचर के बारे में। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बाप रे बाप,
गिर गया, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर बात किसकी आएगी? साइज की बात आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? साइज। साइज बोलिए भैया। नहीं नहीं नहीं, डिमिनिश नहीं कहा जाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए डिमिनिश कह सकते लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा है? और फिर फॉर्म कहाँ हुआ है? इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के कहाँ पे फॉर्म हुआ है? बीच में पास हुआ है, बीच में फॉर्म हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए आगे चला जाए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट बोलिएगा बेटा। एट सी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती है? एट सी। कहाँ रखी जाती है? एट सी। पी एफ सी और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ रखी जाएगी? एट सी पे। सी पे रख दीजिए भैया। कहाँ पे रख दीजिए? सी पे। क्लियर है? गया कहाँ से पास किया? फोकस से। पास किया कि नहीं पास किया? अब कहाँ से गया और कहाँ मिला? यहाँ। देखो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, देखो ध्यान से, ए बी, फिर उसके बाद बी डैश ए डैश। क्लियर है? और ये मामला हमारा क्या है? फोकस है। थोड़ा सा हिली डुली हुआ है, लेकिन हाथ का भी कमाल है, उसको बनाया नहीं है, थोड़ा सा बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, ये कहाँ गई? पैरेलल। और कहाँ से पास की? ये कहाँ से गई? फोकस से। और कैसी हो गई? बस हमारे इमेज फॉर्मेशन का रूल अगर हमको पता है तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इमेज फॉर्मेशन का रूल हमको नहीं पता है तो दुनिया का कोई माई का लाल है जो हमको बता नहीं पाएगा कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन के हमारे रूल हैं कि अगर कोई रेस पैरेलल जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर मान लीजिए उस पर है क्या नाम, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी, और फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वहीं से रिटर्न, वहीं से रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। क्लियर बेटा? क्लियर, ठीक है। हाँ आइए बात, इसकी बात कर लिया जाए। पहले किसकी बात कर लिया जाए? नेचर की बात। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर साइज कैसी है? सेम साइज। सेम साइज किसके? सेम साइज का, ऑब्जेक्ट के सेम साइज। फिर उसके बाद मामला कौन सा आ जा रहा है हमारा? इमेज फॉर्म। इमेज फॉर्म कहाँ हुआ है? एट सी। एट सी भाई जहाँ पे है उसी पे उसका इमेज क्या हो गया है? फॉर्म हो गया है। कोई प्रॉब्लम और हमारे पास नहीं है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत स्मूथली काम चल रहा है, बस ध्यान देना है केवल, ठीक है। चलिए चौथा, फोर्थ वाला पॉइंट बेटा बताइएगा। अरे कट बे, फोर्थ वाला पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी जाएगी। चलें कलरवा थोड़ा चेंज करें, गुलाबी गुलाबी करें का? रेड वाला करें? नहीं, करिया पे रेड नहीं मजा देगा, उजरका कर दे, उजरका कर दे, उजरका, ठीक है। गुलाबी गुलाबी कर देंगे भैया, ठिकाना याद आ जाएगा। पी एफ सी और कौन एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। बाल थोड़ा झाड़ नहीं, खराब ना लगे यार, नहीं सब कहेंगे सर यूट्यूब पे आ गए खराब लग रहा है। पी एफ सी हो गया। कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड, चलो रखा, ठीक है। कैसा गया? पैरेलल। कैसा गया? कहाँ से पास करेगा? कहाँ से पास करेगा? पैरेलल गया है तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। ये पहला रूल हमको पता है, पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। हाँ चलो, अब कहाँ से जाएगा? फोकस से। अब कहाँ मिलेगा?
किधर मिला, किधर मिला, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। बियॉन्ड सी। मिला कि नहीं मिला, मिला है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारी देखिए ए बी बहुत छोटा है और ये क्या है, लार्ज है। एक और बना दें इसका फिगर, एक फिगर और बना दें इसका। देखिए डबल डबल फिगर बना रहे हैं। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप दो कोई भी बना सकते हैं। पी एफ सी, फिर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। पी एफ सी एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, दोनों के बीच में। गया, चलिए कहाँ से आया, फोकस से। ये चीज देख रहे हैं क्या, ये चीज देख रहे हैं। थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा इसको और आगे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। देखिएगा बड़ी मज़ेदार चीज़ है। प्रिंसिपल एक्सिस और जहाँ पे मीट किए हैं वहीं पे क्या बन रहा है इनका, आया गया आया। ये ऑब्जेक्ट ए और बी हो गई, फिर कौन हो गया, बी डैश ए डैश। दो दो फिगर हैं, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। कौन कौन सा फिगर है, फर्स्ट फिगर है और कौन सा फिगर है, सेकंड फिगर। चलिए बेटा एक बात करते हैं आपसे, अब गजब की बात होगी। हाँ एक चीज़ ये बताइएगा, एक चीज़ ये बताइएगा, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। वही पुरानी पुरानी किसी बड़ी बात है। चलिए साइज कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। और पोजीशन है बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड सी या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है, सी के कहाँ बन रहा है, पीछे। अब अगला रूल क्या हमारा है, पांचवा रूल है एट फोकस। कहाँ पे रखा जाएगा, फोकस पे। आइए देखिए इसको देखा जाए। तो पी हो गया, एफ हो गया, कैपिटल एफ, सी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे रख दिया मैंने। गया कहाँ से पास किया, फोकस। सी गया कहाँ पास किया, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं आपको क्या, आई देखो कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। करेगी नहीं करेगी, कहाँ मीट करेगी बेटा, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर कोई पूछेगा भैया इसका नेचर है तो वही नेचर, कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले रहा है, सर जी बता दीजिए कि भैया साइज कैसी है, अरे बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज है, दिखाई नहीं दे रहे, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। कोई पूछ लेगा सर जी बताइए कहाँ फॉर्म हो रही है, एट इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। कहाँ फॉर्म हो रही है, एट इन्फिनिटी। सर है कहाँ, पता नहीं है, क्या नहीं है, पता ही नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बचा रहेगा वो अगले में हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस भारत के भविष्य को ज़रूर आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए बढ़ाने के लिए आप ही तत्पर रहेंगे तभी बढ़ेगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और कल फिर पुनः आएंगे। और आज हमारी मैथ की क्लास ज़रूर चलेगी, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।